हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बताया जाता है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 7 फरवरी 1944 को मजदूरों के भलाई के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए एक ऐसा बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में मजदूरों के कल्याण के लिए बिल पेश किया था और सेंट्रल असेंबली से बिल भी पारित करवा लिया था। इस बिल से ये व्यवस्था की गई, इस बिल में ये व्यवस्था की गई थी कि स्थायी कारखानों में एवं फैक्ट्रियों में कार्यरत औद्योगिक मजदूरों को जो छुट्टियों के दिनों में भी कार्य करते थे, उन छुट्टियों के दिनों में किए गए कार्य को भी वेतन देने का प्रावधान रखा गया था। क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य सामान्य न होने के कारण पूना के आगा खां महल में नज़रबंद थे, इसलिए उन्हें रिहा भी कर दिया गया था और वहां से रिहा होकर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पंचगनी चले गए थे। राजा गोपालाचारी ने बताया था कि वहां गांधी जी से मुलाकात हुई थी और उनकी सहमति मिल जाने के बाद ही जिन्ना जी के पास एक सहमति मिल जाने के बाद जिन्ना जी के पास एक अलग प्रस्ताव भी भेजा गया था और इस प्रस्ताव या योजना के संबंध में बताया गया था कि विश्व युद्ध के एक कमीशन का गठन किया जाएगा। विश्व युद्ध के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा और इस कमीशन का कार्य ये होगा कि वे उत्तर, पश्चिम और पूर्वी जिलों का दौरा करेंगे और जन साधारण की राय लेंगे और उस राय के आधार पर ही फैसला किया जा सकेगा और इस फैसले से ये जानकारी हो जाएगी कि अधिकतर लोग भारत में रहना चाहते हैं या फिर भारत से अलग रहने के पक्ष में होंगे। बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा कि जिसका बहुमत अधिक पक्ष में होगा उन्हें अलग से राष्ट्र का रूप दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव की खबर सुनकर सावरकर जैसे नेताओं ने इस प्रस्ताव की बड़ी निंदा किया था, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला था, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस पर चुन तक नहीं किया था। सावरकर का कहना था कि ये प्रस्ताव भारत के विभाजन के सिद्धांत पर सहमत था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में इस स्थिति पर भी पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे। गांधी जी द्वारा दी गई सहमति से सावरकर जो परेशान थे, लेकिन वे कांग्रेस का साथ देने वाले नेता थे, वे भी गांधी जी की सहमति से निराश हो गए थे। उन सब का मानना था कि गांधी जी विभाजन वाली नीति के स्वीकार ही नहीं करेंगे, लेकिन भारत के उदारवादी नेताओं का कहना था कि राजगोपालाचारी ने जो ये योजना बनाई थी वो देश की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक भी थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गांधी जी की दी गई सहमति वाली बात से आश्चर्यचकित थे और वो बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि यदि गांधी जी को देश के बंटवारे की सहमति देना ही था तो इस प्रकार के फैसले लेने में इतनी देर क्यों लगा दी थी। बाबा साहब जी भीमराव अम्बेडकर जी ने गांधी जी द्वारा पाकिस्तान का विचार अर्थात बंटवारे वाला विचार स्वीकार करने के फैसले की प्रशंसा भी किया था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये भी कहा था यदि इस योजना को गांधी जी ने स्वयं जिन्ना को पेश किया होता तो ये और अच्छा होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आगे कहते हैं कि जिन्ना जी ने इस योजना को क्यों अस्वीकार कर दिया था। लगता है कि वे इस योजना को ठीक से समझ नहीं पाए थे। आगे उन्होंने कहा था कि मुझे तो कांग्रेसी लोगों की हालत पर तरस आ रहा है, क्योंकि गांधी जी पहले इस योजना का विरोध कर रहे थे और फिर इसलिए मैंने भी इस योजना का विरोध किया था, लेकिन जब कांग्रेसी जनों की काफ़ी फजीहत बेइज्जती हो गई थी, इसलिए इस योजना के संबंध में गांधी जी
जिन्ना जी से बम्बई मिलने भी गए थे और कई दिनों तक मुलाकातें भी करते रहे थे। फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता लाने में वो नाकामयाब रहे।